बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। नरसिंहगढ़ की धरती पर राजगढ़ लोकसभा में चुनाव की बेला में आपके बीच आया हूं और ये माननीय हमारे अपने सांसद प्रत्याशी और वर्तमान में सांसद माननीय रोडोमल जी के लिए अभिनंदन करो और आशीर्वाद दो। और इस अवसर पर हमारे अपने मेरे नाम राशि आपके जुझारू विधायक माननीय मोहन शर्मा जी के लिए भी अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। हमारे जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर जी, हमारे मंत्री मेरे साथ के गौतम टेटवाल जी, और मैं सब मिलाकर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चुनाव की इस बेला में हम सब चुनाव के दरमियान केवल 7 तारीख में कितने दिन बाकी है ना? और इस राजगढ़ की लोकसभा से हमारे बीच फिर एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है और रिकॉर्ड पूरी लोकसभा की जितनी सीटें होगी वो सारी लोकसभा की सीट एक तरफ और राजगढ़ लोकसभा की सीट एक तरफ, दोनों से दोनों का मेल नहीं हो सकता। क्योंकि जहां हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे बीच जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव हो रहा है मूल रूप से कोई रोडोमल जी या दिग्विजय सिंह के बीच में नहीं हो रहा है। यह चुनाव हो रहा है सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति को गाली देने वाले के बीच। हमारे अपने आदिकाल से जिन जिन के लिए हम शीश नवाते आए, जिस भारत माता की जय जयकार करते करते चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके जैसे हजारों हजार लोग लंबे समय तक, और उससे आगे बढ़ो तो 500 साल तक हमने अपने आराध्य का सपना देखा कि वो अयोध्या में मुस्कुराएंगे, उनके धाम में मुस्कुराएंगे। बोला जय जय श्री राम। हमारे बीच में से मैंने हर बार बोला है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बच्चा बच्चा देश का जानता है कि इस देश में अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए के नहीं हुए? आप बता हुए के नहीं हुए? आप बता हुए के नहीं हुए? लेकिन सबको मालूम, केवल कांग्रेस को वालों को मालूम नहीं कि वहां राम जी पैदा हुए। क्या भाग्य दुर्भाग्य से। और अब वोट के लिए कह रहे भैया मैं आखिरी चुनाव, पहला चुनाव। अरे तुम्हारा आखिरी चुनाव हो या पहला, जो भगवान राम का नहीं, मेरा आवाज नहीं, जो राम का नहीं। अब कह रहे मैंने कहा बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। अरे वाह बाबा, तूने नहीं बोला तो तेरे ऊपर से आए कोई देवताओं ने बोला होगा। लेकिन ये चुनाव है, लोकतंत्र का मतलब ही है, आपने जो जो करना था, जितनी हिंदू धर्म को गाली बकना, सारी गालियां बकली, डिक्शनरी कम पड़ जाएगी, डिक्शनरी। इतने सारे पाप है लगातार, एक बार हो तो बताएं और क्या क्या नहीं करते हैं। जो आतंकवादी अपने देश में आकर के निरपराध भाई बहनों पे गोली चलाए, उनकी हत्या कर दे, बच्चों को उछाल उछाल करके भाले में डाले, ऐसे पाप करने वालों के लिए भी, जिनके मुंह से ओसामा जी निकले, उनके लिए वोट मिलना चाहिए क्या? बता, कोई वोट देगा क्या? आप बोल क्या रहो? वो कोई भेजी है क्या भैया? अब जिनके जो होंगे होंगे, लेकिन हम तो भारत भक्त है, राम भक्त है, महाकाल भक्त है। जब विश्वनाथ धाम का आनंद आ गया, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, भगवान राम का आनंद आ गया, और तो और मुस्लिम बंधु भी यहाँ होंगे, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा।
70 साल तक जिस अंसारी बंधु ने मुकदमा लड़ा, उनने भी बड़ा मन करके कोर्ट में फैसला हो गया तो मिठाई खिलाने के लिए वो खुद गए और भगवान राम के लिए कि चलो हिंदू हमारे बड़े भाई है, एक मंदिर इनका बन जाए तो क्या बुरा है, उनको भी आनंद आ गया। सबने मिलकर के रामनवमी बनाई, सबने मिलकर के भगवान राम के गर्भ का आनंद लिया। अगर नहीं आए तो कौन नहीं आए? कांग्रेस वाले नहीं आए। आपके दरवाजे वोट मांगने आए तो आप तो कहला भैया आप तो बड़े रघुवंश की दुहाई देते हो, एक हाथ फोटो बता दो भगवान राम को प्रणाम करते हुए अयोध्या का, कोई तो बता देना गए कि नहीं गए। और नहीं गए हो तो सब मिलकर रेल की टिकट का पैसा दे देना, आपको तो हवाई जहाज की दे देंगे, जाके दिखाओ ना भगवान राम कहाँ है अयोध्या में। अब तो धाम भी जगमगा गया, जगमगा के जगमाया, लेकिन ये हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, ये वो देश है जिसने अपने गौरवशाली संस्कृति के लिए ये छोटे मोटे चुनाव की तो छोड़ो, पूरा खानदान का खानदान कुर्बान कर दिया अपने देश में अपने भगवानों के लिए। अनादिकाल से बताओ, सिखों के सारे गुरुओं ने गरम गरम तवे पे बैठ करके अगर धर्म नहीं बदलना तो अपने आप को जलाना पसंद कर लिया। बोटी बोटी कटवा करके शिवाजी महाराज के बेटे ने केवल इसलिए जान दे दी कि इस देश में हमारा धर्म भी बचना चाहिए और देश भी बचना चाहिए। ये तो आजादी के पहले का काल है, उस काल में हमारा कुछ नहीं हुआ, तो अब तो ये महाकाल का समय है कि नहीं है? जय श्री महाकाल। सबका हिसाब चुकता करने का समय है, सबका हिसाब। पाई पाई रुपया आना सत्ता, ब्याज नहीं छोड़ना, जैसा आया भैया वैसे ही घर भेजना। बोलो भेजोगे कि नहीं भेजोगे? और ये तो मोहन भैया और मेरे से डबल वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ विधायक जी के लिए। आप तो इतने भाग्यशाली हो, दुनिया में और कोई जिले और कोई स्थान अलग अलग होंगे, आपकी तो विधानसभा का नाम ही नरसिंहगढ़ है। ना दिन में न रात में, न ऊपर में न नीचे में, न यहाँ में न वहां में, न सारे असंभव को संभव करने वाले नरसिंह भगवान की आप जो जयकारा का डंका बजाओगे, इस डंकाने की गूंज देश में सुनाई देगी। बोलो सुनाएगी कि नहीं सुनाएगी? अब भाई साहब अपने कछुए के चारों पांव और मुंडी अंदर रख लेते, ऐसे छिपके बात कर रहे हैं, ऐसे अपने आप को दबा लिया। देखो भाई, मेरा तो आखिरी चुनाव है, मेरे को क्या करना है, मैं तो आपका ही हूँ, मेरे को उस समय पैसे नहीं मिलते थे, आज सरकार के बाद बहुत पैसे आ गए, ये सारे बहाने बनाएंगे। माता सीता का अपहरण का किस्सा याद कर लेना, आपने ध्यान दिया होगा। भगवान ने माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी ने उसके बाद एक कार सेवा कार लाइन खींची थी, क्या बोलते हैं उसको? लक्ष्मण रेखा। इस रेखा के इधर मत जाना माँ, उधर कितना खराब दुश्मन है कल्पना नहीं कर सकते। हमारी भी लक्ष्मण रेखा खिंचा गई है, खिंचा गई कि नहीं खिंचा गई? इधर इधर हमें, इसलिए लक्ष्मण भी हमारे साथ है और राम भी हमारे साथ है और महाकाल का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। आपका चुनाव, पहला चुनाव आतंकवाद के खात्मे के लिए नरेंद्र मोदी का हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश में ये भले पाकिस्तान वाले से गले मिले, ओसामा को ओसामा जी बोले, मर्जी आज जो करे, लेकिन उस पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम किसने किया है? बहादुर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमारे सामने उदाहरण है। 2014 का पहला चुनाव पूरे देश से आतंकवाद के खात्मा के लिए, दूसरा चुनाव कोविड से सबकी जान बचाने के लिए। आप सब ध्यान देना, यहाँ जितने लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अपने इस भाई का ऊपर कपड़ा अगर पहना हो तो ऊपर कर लेना, नहीं पहना हो तो आपने हाथ को याद कर लेना। इसमें 2 छेद लगे हैं, 2 छेद, एक छेद हमारा 2014 का और एक 2 छेद दूसरा छेद 2019 का।
कोविड के टाइम के 2 टीके लगे हैं, अंदर से आवाज आएगी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिससे हमारी सबकी जान बची है। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बगैर टीके लगाए अपनी जान बचाई। तो जो अपने देश के लिए जीता है, अपने देशवासियों की जान बचाता है और हमारे सांस्कृतिक मान बिंदुओं के आधार पर क्या हिंदू क्या मुसलमान 2 दिन पहले ईद मनती है, बाद में रामनवमी मनती है, ये आनंद आता कि नहीं आता? ये कहते हैं अरे राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, धारा 370 हटेगी तो इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, बम फट जाएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो एक वोट हमारा अपना आतंकवाद के खिलाफ, दूसरा वोट 19 में हमने दिया देश के सांस्कृतिक गौरव के लिए, और तीसरा तो दोनों का नाम मोहन और आपको गोपाल कृष्ण बुला रहा है, मथुरा वाले बुला रहा कि नहीं बुला रहा है? तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, झूला देने के लिए जाना है कि नहीं जाना है? अपनी मटकी कहाँ फूटेगी? कहाँ फूटेगी मटकी? बताओ कहाँ फोड़ेंगे? अगर आप इधर वोट दो, अगले 5 साल के अंदर अंदर गोपाल कृष्ण के साथ जय जयकार करेंगे मथुरा में। बोलो सब तैयार है? इधर से सब तैयार है? इधर से आखिरी में बोलो सब तैयार है? तो आप दोनों अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि आखिरी वोट नहीं पड़ जाए और भैया साहब घर जाना चाह रहे हैं तो ससम्मान जाए, लेकिन ऐसे जाए कि दूसरी बार भाजपा से लड़ने की हिम्मत नहीं हो जाए। बोला सब तैयार है? तो आप अपने रोडमल जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐतिहासिक जीत बनाने के लिए सब संकल्प करो। बोला जय जय श्याम।